नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। 45 वर्ष की इनकी आयु है। आगे का जीवन इनका कैसा रहेगा? सफलता को लेके क्या इंडिकेशंस बने हुए हैं? धन लाभ को लेके क्या इंडिकेशंस बने हुए हैं? और आगे जिंदगी में क्या कुछ सफलता, प्रगति व ग्रोथ को ये हासिल कर पाएंगे? इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से आपको समझाएंगे एवं बताएंगे। अगर मैं सकारात्मकता की बात कर लूं, अगर मैं पॉजिटिविटी की बात कर लूं, ग्रोथ की बात कर लूं, धन लाभ की बात कर लूं, तो इनके हाथ पर हर वो चीज़ मौजूद है जो व्यक्ति को ग्रोथ कराता है, धन लाभ कराता है, प्रगति कराता है। आज 45 वर्ष की इनकी आयु है और ये विदेश में है। पारिवारिक जिंदगी के बारे में, धन के पॉइंट से और आगे जीवन में ग्रोथ के पॉइंट से, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आइए एक एक करके चीज़ों को समझने का कोशिश करते हैं, चीज़ों को बताने का कोशिश करते हैं, समझाने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ अगर आप देखिएगा तो पॉजिटिविटी। तो इनके हाथ पर जो प्लैनेटरी कंडीशंस हैं ये बहुत ही अद्वितीय आला दर्जे के हैं। अगर आपके अतरे पर ग्रहों की स्थिति अच्छी हो तो ये आपकी ज़िंदगी में बेशक धन लाभ को बताता है, ये आपकी ज़िंदगी में बेशक प्रगति को बताता है, ये आपकी ज़िंदगी में बेशक ग्रोथ को बताता है, क्योंकि जो आपके प्लैनेटरी कंडीशंस होते हैं वो आपके स्पेशली बेस होते हैं। अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो फिर तो आपको कुछ सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, फिर तो आपको परेशान रहने की भी आवश्यकता नहीं है, तनाव लेने की भी आवश्यकता नहीं है। और इनके लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, इनके बेस लगभग लगभग बढ़िया कंडीशंस में है। तो आपके बेस अच्छा हो तो आपके ज़िंदगी में ग्रोथ को बताता है, आपका बेस अच्छा हो तो आपकी ज़िंदगी में धन लाभ को बताता है। और प्लैनेट जितना ज़्यादा उभार लिए हुए कंडीशंस में हो, जितने ज़्यादा गद्देदार स्थिति में बना हो, ये व्यक्ति के जीवन में उतना ज़्यादा ही ग्रोथ बताता है। अब इसके बाद अगर आप देखिएगा तो यहां पर कुछ चीज़ें और हैं जो महत्वपूर्ण है। स्टार्टिंग फेज से तो भाग्य रेखा आपके हाथ पर नहीं थी, तो ये एक नकारात्मक स्थिति है। अगर शुरुआती दौर से भाग्य रेखा आपके किसी व्यक्ति के हथेली पर अच्छी नहीं हो तो ये एक नकारात्मक स्थिति मानी जाती है। मतलब इस केस में स्टार्टिंग फेज से थोड़ा संघर्ष आपको करना पड़ता है, थोड़ा परेशानी व थोड़ा तनाव देखना पड़ता है, ये एक सामान्य बात है। लेकिन एक पार्टिकुलर समय के बाद आपकी भाग्य रेखा बेहतर रही है। एक पार्टिकुलर समय के बाद भाग्य रेखा बेहतर स्थिति में रही है और आगे भी भाग्य रेखा आपकी बेहतर चल रही है, कोई डाउट नहीं है। यहाँ भी एक ट्रायंगल्स है, क्या बात है। आगे भी एक और ट्रायंगल दिख रहा है जो कि व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ को और धन लाभ को बताता है। इसके बाद अगर मैं आपको विचार कर लूं तो यहां पर आपको देखिएगा एक जबरदस्त धन त्रिभुज। मतलब व्यक्ति अपने जीवन में धनवान तो बनते ही हैं, धन लाभ भी करते हैं, सकारात्मकता है। अगर आपके हाथ पर एक सुडौल सुगठित नियंत्रित भाग्य रेखा है किसी भी एज से, मान लिया जाए आज आपकी एज 40 वर्ष है और आपकी भाग्य रेखा तकरीबन 35 से स्टार्ट है, तो आपके 35 वर्ष के बाद आपको ग्रोथ होगा, एक्सट्रीम ग्रोथ होगा, नो डाउट। तो इनकी भाग्य रेखा जो है ये तकरीबन आपके 24 ईयर्स से एक्टिव थी। 24 ईयर्स के पहले इस भाग्य रेखा में कमी थी, इस भाग्य रेखा में दिक्कत था, इस भाग्य रेखा में तनाव था। तो 24 वर्ष के पहले दिक्कत था, बाद बाकी 24 वर्ष के बाद की जो आपकी भाग्य रेखा ये बेहतर स्थिति में है। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर एक सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, यहाँ पर एक और सूर्य रेखा है, क्या बात है। मतलब सूर्य रेखा में तो कोई कमी ही नहीं है, दो दो प्रकार के त्रिभुज है। सूर्य रेखा पर भी अगर त्रिभुजाकार नुमा आकृति बना हो तो ये भी बल को इन्हेंस करता है। इस केस में भी सूर्य के बल को ये बढ़ाता है, सूर्य रेखा के बल को ये बढ़ाता है, आपके अंदर गुण को प्रदान करता है। आप टैलेंटेड होते हैं और आप एक गुणी व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं और आप जीवन पर आगे बढ़ते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं, नो डाउट। तो अगर मैं करोड़पति की बात कर लूं, अगर मैं लखपति की बात कर लूं, तो एक नियंत्रित रेखाएं अगर आपके हाथ पर मौजूद होती है तो आप अपने जीवन में अपार धन संपत्ति के मालिक बनते हैं। एक नियंत्रित सुगठित सुगठित सुडौल रेखाएं अगर आपके हाथ पर मौजूद होती है तो आप अपने जीवन में ग्रोथ को प्राप्त करते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं, नो डाउट। तो आपके हाथ पर सूर्य रेखा बेहतर स्थिति में है, भाग्य रेखा बेहतर स्थिति में है, दोनों ट्रायंगल्स आपके अच्छे स्थिति में, जो कि आपके जीवन में ग्रोथ को और प्रगति को बताते ही हैं। और गजब की ये बुध रेखा है जो कि आपके जीवन में धन लाभ को भी बताती है। अब इसके बाद अगर आप देख लेंगे तो एक जबरदस्त नजर आ रही है, बेहतरीन ये जीवन रेखा। और इस जीवन रेखा पर आप देखेंगे तो कंटिन्यू प्रगति की रेखा है, मतलब जीवन में ग्रोथ को बताएगा,
जीवन में प्रगति को बताएगा, नो डाउट। नेगेटिविटी में आप देखोगे थोड़ा जुपिटर वीक है, मतलब आप जितनी कामयाबी या जितनी तरक्की अपने जीवन में डिजर्व करते हो उसमें थोड़ी कमी ये करा सकता है, उसमें थोड़ी परेशानी ये करा सकता है, उसमें थोड़ा तनाव ये आपके जीवन में बिल्कुल उत्पन्न करा सकता है, नो डाउट। तो ये एक दिक्कत था। बाद बाकी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा बुद्ध रेखा का अभाव है, हल्की हल्की सी बुद्ध रेखा नजर आ रही है, मतलब पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन बचता नहीं है, खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो खर्च पर नियंत्रण करने हेतु कुछ उपाय दे दूंगा, बाद बाकी इस जुपिटर के लिए कुछ उपाय दे दूंगा, जो आप जीवन पर आगे बढ़ जाएंगे, ग्रोथ को प्राप्त कर लेंगे, सफलता को प्राप्त कर लेंगे, नो डाउट। आज आप विदेश में हैं, अगर आप चंद्रमा पर गौर करेंगे तो ये चंद्र का माउंट है और यहाँ पर कुछ रेखाएं, ये जो मैंने सर्किल किया है ये प्रॉपर चंद्रमा का पोजीशन है। मतलब आपके हाथ पर विदेशी धरती से धन लाभ के योग बने थे, विदेशी धरती से ग्रोथ के योग बने थे, विदेशों से आप धन लाभ, ग्रोथ व प्रगति को प्राप्त करके जीवन पर आगे बढ़ते हैं, जीवन पर बड़े मुकाम पर जाते हैं, नो डाउट। चलिए अब आपको हम आगे बताते हैं, जीवन रेखा से आगे की लाइफ को दिखाते हैं। तो ये माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन है, हाईली इंडिपेंडेंट है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्वतंत्र ख्यालात के होते हैं, इंडिपेंडेंसी बहुत दिख रही थी मुझे। यहाँ पर आप देखोगे दो दो ट्रायंगल्स है, क्या बात है। कंटिन्यू प्रगति की रेखा, ये मान के चल लो आप तकरीबन 20-22 साल के बाद आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। यहाँ पर आप गौर करेंगे ना तो स्टार्टिंग फेज में थोड़ा संघर्ष था, लेकिन अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखते हैं और 22-23 के बाद आपके हाथ पर ना इंडिपेंडेंसी के योग दिख रहे थे, स्वतंत्रता के योग दिख रहे थे। और तकरीबन ये ग्रोथ की रेखा आपकी ना 35 साल की आयु तक चली है, मतलब 35 साल तक आपने निरंतर अपने निरंतर 35 साल तक निरंतर आपने अपने जीवन पर ग्रोथ को प्राप्त किया है। उसके बाद आप देखेंगे 35 वर्ष के बाद भी आपकी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है, 35 वर्ष के बाद भी आपकी लाइफ लाइन में किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है। और ये फिर कंटिन्यूसली ग्रोथ को ही बता रही है। जब जीवन रेखा इस प्रकार से स्मूथ दिखे बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के, ये सब लाइंस जो होती है डिस्ट्रैक्टिव रेखा होती है, राहु रेखा होती है, तनाव वाली रेखा होती है। तो बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के अगर आपकी लाइफ लाइन सुडौल व सुगठित रूप में नजर आए तो आपके जीवन में कंफर्ट को बताती है, कंफर्टेबल लाइफ को बताती है, कंफर्टेबिलिटी को बताती है। तो जीवन रेखा वैसे सुडौल ही है। और मैं अगर आयु की बात करूं तो ये तकरीबन आपके 70 ईयर्स तक की आपकी जीवन रेखा निसंदेह निदाग, मतलब बेदाग स्थिति में नजर आ रही है। लेकिन इसके बाद आप देखेंगे ना थोड़ा सा 70 ईयर्स के बाद ना फेंट की हुई लाइफ लाइन, तो कुछ सर्कमस्टांसेस गड़बड़ बन सकते हैं। वैसे भी कलयुग में आपकी आयु, हमारी आयु कितनी ही रह गई, 70 75 80 वर्ष। तो कोई नहीं, आपको इसके लिए नेगेटिव थॉट्स मन में नहीं आने चाहिए। 70 अभी बहुत दूर है, तो इसमें आपको 70 में जाने के लिए आपको तकरीबन मान के चलो कि अब 25-26 साल, या फिर अभी आप 45 ईयर्स की है ना, तो मतलब 25-26 साल के ऊपर की बात है, उस समय ये जीवन रेखा बढ़ भी सकती है। लग्जरियस लाइफ के योग बने हैं, नो डाउट। मनी मैनेजमेंट की लाइफ अच्छी है, पैसा आता है, शुक्र बढ़िया है, वैसे कंफर्टेबल लाइफ है, मंगल अच्छा है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली पर्सनैलिटी भी नहीं है, बस काम को तवज्जो देते हैं और काम करते हैं। शुक्र मंगल बढ़िया है, जीवन अच्छा बीतता है, गजब कथम है, स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति, यवा आकृति, जब भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, महत्वाकांक्षी है, बेहतरीन थंब है। तो व्यक्तित्व बहुत शानदार, समझदारी के लूप काफी अच्छी, समझदार है, फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है। दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, टिंड कर अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट तक है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत ज़्यादा प्रबल है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ज़बरदस्त है, ये माइंड रेखा दिमाग के बहुत तेज, हृदय रेखा काफ़ी शानदार है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं, यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति थोड़ा सा संघर्ष रहता है शुरुआती दौर में, बट परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। दो दो ट्रायंगल है, क्या बात है, व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ बताता है, गजब की ये भाग्य रेखा, जीवन के अंतिम समय तक बेहतरीन लाइन ऑफ एजुकेशन, व्यक्ति समझदार है, गजब की ये नजर आ रही है, जबरदस्त जबरदस्त सूर्य रेखा, ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, नो डाउट। यहाँ पर आप देखोगे तो बुद्ध रेखा बहुत शानदार है, धन त्रिभुज के साथ है, जीवन में पैसा आता है, ये धन को लेकर दिक्कत नहीं है। बुद्ध पे करी रेखा, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी है, तो बुद्ध विवेक से कार्य करने की इच्छा और तमन्ना है। दोनों मंगल बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक है आप, एनर्जी पराक्रम समर्पण, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। और अगर आपका मंगल अच्छा होना तो एक अच्छे एनर्जी के रूप में आप कार्य करते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं, ग्रोथ को प्राप्त करते हैं, नो डाउट। वैसे आपका मंगल अच्छी स्थिति में है, ये व्यक्ति के जीवन में भाग्योदय को बताता है, ये व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ को बताता है। इस केस में व्यक्ति के जीवन में प्रगति, धन लाभ की स्थिति जरूर उत्पन्न होती है और व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है अपने पराक्रम के दम पर। आप देखेंगे चंद्रमा बेहतर स्थिति में है, धन की फ्लो तो ये भी दर्शाता है, कुछ यात्राओं के योग बने, विदेशी धरती से धन लाभ को भी ये इंडिकेट कर रहा है। वैसे आपका
चंद्रमा बहुत ही अच्छे कंडीशंस में है, ये दर्शाता है कि व्यक्ति को पैसे की दिक्कत नहीं होगी। तो ये था निकतली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।